चीज़ें अचानक बदलती है। अपन ने बहुत बार देखा। ऐसा लगता था बुलरन कभी भी नहीं आएगा, आ गया। ऐसा लगता था प्राइस कभी भी नहीं गिरेगा, गिरने लगा था। तो होता है। अभी ऐसा लगता है कि वॉर 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तो 5 साल बुलरन नहीं आएगा। बट अचानक बदलता है। अभी एक्चुअली ये यूएसए अगर वॉर हारता है, मुझे लगता है हारेगा, इजराइल ख़त्म होगा, इट विल बी गुड थिंग। और मतलब इनका डॉलर का दादागिरी ख़त्म होगा और कोई एक कंट्री टोटल कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो सेंट्रलाइज्ड रूल्स बनना डिफ़िकल्ट होंगे। मतलब अभी ये तो अपना पपेट ही है। क्रिप्टो के रूल्स तुम मतलब अगर सारे सरकारें मिलके सिटीजन्स को लूट रही है, किधर भी जा किधर भी ट्रेड कर, इनको हफ्ता देना पड़ेगा। और हफ्ता इतना बड़ा कि कुछ बचता ही नहीं है। और टैक्स का एक ट्रैप सा जैसा है कि किधर भी जा कुछ भी कर, इनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो देखो अभी फर्टिलाइज़र का कमी बोल रहे हैं ये लोग। तो देर आर मेनी वीडियोस नेचुरल सॉइल का क्वालिटी बढ़ाने का वीडियोस। फर्टिलाइज़र से सॉइल डैमेज होता है इन द लॉन्ग रन। पीपल विल फाइंड अल्टरनेटिव्स टू फर्टिलाइज़र, तो थिंग्स विल बी मोर नेचुरल। सेगड़ी चूल्हा अभी जलेगा, गैस नहीं है तो ये अच्छी चीज़ें हो रही है। और बिल गेट्स का नाम आया एप्स्टीन में, इट इज़ गुड। नहीं तो साला जब चाह इंडिया में आता था। अभी इंडिया में आना उसका बंद हो गया है क्योंकि वो बदनाम हो गया है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता। इससे वैक्सीन का इम्पैक्ट गिरेगा, वैक्सीन पे इम्पैक्ट। तो नया नया वैक्सीन लेके उसका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट ऑफकोर्स अपने दल्ले बढ़वे हैं, इनको कमीशन देगा तो ये लोग वैक्सीन घुसाएगा जो किसी काम का नहीं है। तो अनलेस मतलब कैसा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कॉमन पीपल टू ऑर्गेनाइज एंड फाइट बैक दिस सेंट्रल अथॉरिटी विच आर पावरफुल। तो सब लोग डरते भी है। तो इट विल बी डिफ़िकल्ट to have a revolution and where common people actually wins because इनके पास ना बंदूक है और टेक्नोलॉजी ऐसी है इनके पास कि चुन चुन के मारेंगे। इट विल बी गुड इफ द सेंट्रल अथॉरिटी डाइज ऑन इट्स ओन, खुद ही ख़त्म हो जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। और क्या बोल,
तो अच्छी चीज़ें होंगी अगर जो बुरा राक्षस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। और मेन पॉइंट बोलने का था, अभी अचानक से याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा हो रहा है। एआई एआई डिसेंट्रलाइज होगा, अच्छा होगा। और इधर पब्लिक को अक्ल तभी आएगा जब इनको फटका लगेगा। भाव बढ़ने दे, तो पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ना होता है, क्योंकि डीजल का गाड़ी मेरा है, पेट्रोल का बाइक से है। अगर ये लोग ने 200 रुपया 500 रुपये डीजल कर दिया तो थिंग्स विल बी डिफ़िकल्ट। मेरा तो फार्म हाउस है, शेगड़ी है, नेचुरल कोयले से कुकिंग, लकड़ी से कुकिंग होगा। तो अल्टरनेटिव है गैस का, लकड़ी, कोयला। और गैस का जब प्राइस बढ़ेगा, 5,000 रुपये गैस होने दे, इनको कॉमन पीपल को फर्क पड़ेगा उसका। मोदी को वोट देते थे। और सत्ता कमज़ोर होगी तो अच्छा होगा, क्योंकि एक नौटंकी, ड्रामेबाज, करप्ट, क्रूएल इंसान इंडिया की गद्दी पे बैठा है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। चीटिंग करके इलेक्शन जीत रहा है और पूरा इधर कब्जा करके बैठा है, और लोग कुछ अपोज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसकी सत्ता अगर ढीली पड़ गई, ये सत्ता से हट गया, जेल भी जाना चाहिए इसका बुढ़ापा, दैट विल बी वेरी गुड थिंग। और एक वैक्सीन का जेनोसाइड भी एक्सपोज होना चाहिए कि ये लोग ने जो कोरोना लाया था, इट वॉज टोटली फेक, देयर वॉज नो वायरस, वायरस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक ज्ञान है, न्यू नॉलेज नॉर्मल लोगों के लिए। इफ एवरीवन गेट्स अवेयर कि ये क्या वायरस का किताब पढ़ा, वायरस डजंट एग्जिस्ट, तो झूठा साइंस का किताब लिखा है, तो एक रैबिट होल में लोग घुसेंगे, गिर गए हैं, गिरेंगे तो दे विल नो मेनी न्यू थिंग्स कि वायरस डजंट एग्जिस्ट, वैक्सीन इज ए स्कैम, और बहुत सारा। एक्चुअली जो मेडिकल नॉलेज है, it is very vast, and if all the allopathy, homeopathy, ayurveda, तो I think ayurveda doesn't work, Chinese methods बहुत सारे, if we combine them together, train it in AI, that will be medical revolution, बीमारी ऐसे ठीक होगी। अभी ये लोग के पास आधा इलाज है, इधर आधा इलाज है, डायग्नोसिस बराबर नहीं है,
क्योंकि मैंने खुद सफ़र किया 3 साल। डायग्नोस नहीं होता इनसे ठीक से। और ये लोग ने कुछ मेडिसिन में स्कैम भी किया है, क्योंकि एक मेरा पहचान का यूट्यूबर है, तो उसने मुझे बताया कि उसको टीबी हुआ था 5 साल 5 साल पहले। तो उसका टीबी का ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुआ। फिर अचानक उसको हार्ट अटैक आया 3 बार। उसका हार्ट का जो पंपिंग था एकदम कम हो गया, 20% 25%। तो ही वॉज टेलिंग मी कि समथिंग अननेचुरल हैज़ हैपन टू हिम। तो कोई मंत्री, मतलब जादू मंतर किया उस पे, ऐसा बोल रहा था। बट दिस इज ए कॉमन केस। आफ्टर टेकिंग टीबी मेडिकेशन for 3 months, 6 months, new problems emerge. पानी जमना चेस्ट में, पेट में। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ डैमेज्ड हार्ट, और हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। तो ये लगभग 99% केस में होता है कि ट्रीटमेंट के बाद हार्ट प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो वो बोल रहा था 3 बार हार्ट अटैक आ गया। उसका एज ज़्यादा नहीं है, 35, यंगस्टर ही है, तो पकड़ो 35 के अंदर है। तो दे आर मिक्सिंग सम काइंड ऑफ अदर मेडिकेशन, हार्ट डैमेजिंग, और कुछ तो गड़बड़ है उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 95, मोर देन 90% ऑफ केसेस में पानी जमना चालू हो जाता है हार्ट और पेट में आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट। तो क्या मेडिसिन में गड़बड़ है? तो ये सब है। और ये लोग ने जो कल्कि अवतार का नौटंकी किया है, जीसस आने वाला है, कल्कि अवतार आने वाला है, तबाही के बाद इतने सारे लोग मरने के बाद जीसस आने वाला है। तो ये एक चुत्तेगिरी फैला के रखी है, प्रोपेगेंडा है ये, कि तुमको कुछ करना नहीं है, भगवान आने वाले हैं तुमको बचाने। क्यों? क्यों तू इतना इम्पोर्टेंट है कि तेरे लिए भगवान आएंगे बचाने के लिए? तो ये मन के ख्याली पुलाव है, एक्सक्यूजेस है कुछ नहीं करने के। कल की अवतार आने वाला है, ना जीसस आने वाला है, कोई आने वाला नहीं है। और भगवान को आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। भगवान एक कायर को बचाने आएगा सब कुछ ख़त्म होने के बाद। 90% लोग मरने के बाद। तो ये एक प्रोपागेंडा स्क्रिप्ट डाला है। और ये जो सिंगल रिलीजन है जिनके किताब में लिखा है वैसा ही हो रहा है। ये स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट हैपन। तो पब्लिक को अक्ल आना चाहिए
कि कोई आने वाला नहीं है, खुद को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मरो, मेडिटेशन करो। क्या वो अल्मा जेकब बोलते रहता है, जीसस को जान ले, और क्या क्या बोलते, बिलीव करे जीसस में, तभी तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। तो वो एक सटिया गया, चल अच्छा रिसर्च करता है, पर वो सटिया गया है। जीसस को जान ले मतलब इधर वॉर चल रहा है, बॉम्ब पड़ रहा है, खाने को है नहीं, और मैं अगर जीसस को प्रे करेगा, जीसस को जान लेगा, तो वो बच जाएगा। तो वो एक सटिया गया बेवकूफ़ है। तो रिलीजियस बुलशिट फैला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस बुलशिट भी अपना फन निकाल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। क्राइसिस में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो बहुत सारे मुसलमान भी मेरे को कुरान अल्लाह का भेजते रहते हैं। मैंने वो गाली दिया उन लोग को कि ऐसा सब बुलशिट मुझे भेजा मत करो। तो ये लोग मौका ढूंढ रही है अपने फॉलोअर बढ़ाने का। कैन योर बुलशिट सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम्स, serious crisis? Can your religious bullshit increase prosperity? Increase क्या बोलते हैं, वे ऑफ लिविंग? कुछ नहीं है, वो एक बुलशिट है, टाइम पास है। तुम्हारा दिमाग उधर के उधर घूमते रहेगा। दिस इज ए डॉक्टरीन डिजाइन फॉर कॉमन पीपल। ये ले बुलशिट, इसमें खोया रहे, काम कर, टैक्स भर, बगावत मत कर, बुलशिट में खोया रहे। तो इट इज़ ए ट्रैप, पर वो चलते रहा। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट रिलीजन। इसको जान ले, उसको जान ले। स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट्स आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविक्स का स्क्रिप्ट है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और समथिंग। और उसमें भगवान का फ्लेवर ऐड किया हुआ है।